हाँ, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा। ठीक, तो फाइलम एनिलिडा जो होते हैं इसके अंतर्गत स्पेशली आप देखेंगे, अगर पूछा जाए इनका आवास कैसा होता है, तो इनका जो आवास होता है वो बेसिकली जलीय अथवा नमयुक्त मृदा, नमीयुक्त मृदा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इसमें कौन आएगा, तो केचुआ देखेंगे आप पानी में भी रहता है या फिर जहां पे नमी रहेगी। आज तक देखे कि आरसीसी वाले दीवार पे जो है केचुआ घूम रहा हो छाता उता लेके, चश्मा उश्मा लगा के, ऐसा नहीं देखे ना। ठीक, अगला मामला आता है कि ये जो है केचुआ आप देखेंगे कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक ना, केचुआ लंबा होता है। मान लीजिए तो लंबा होता है, तो इसको आप जो किस तरह से काटेंगे कि दो बराबर भागों में बट जाए, सीधा सीधा या फिर तिरछा, सीधा सीधा। अगर सीधा कटिंग बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाई लैटरल सिमेट्री। ठीक, तो अगर पूछा जाए इसमें सममित कौन सी पाई जाती है, तो बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित हो गया। और इसके बाद अगर बात करें, पूछा जाए कि इसमें जो है सीलोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो सीलोम जो विकसित वाला पाया जाता है, बढ़िया क्वालिटी का है ना। तो सीलोम जो होता है ये विकसित होता है। ठीक, और अगर बात की जाए, आप देखेंगे केचुआ चलता भी है, गति करता है ना, तो गति करने के लिए इसमें जो है इस संघ के जंतुओं में सीटी नामक आर्गन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीटी नामक आर्गन या अंग। तो गतिशीलता किसके माध्यम से होता है, तो SETAE या सीटी इसको बोलते हैं, हिंदी में सूक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, केचुआ जो होता है आप देखेंगे इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक ना, अगर इसका शरीर पूछा जाए तो ये अंग तंत्र स्तर का होता है। कौन से स्तर का, तो अंग तंत्र स्तर का। और अगर फिर पूछा जाए कि इसका शरीर जो होता है खंड के आधार पर कैसा होता है, इसका शरीर खंड के आधार पर, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, खंड का मतलब क्या होता है कि जिसके शरीर पर जो है खंड बने हों, स्पष्ट खंड दिखाई देते हों, उसको हम बोलेंगे खंड युक्त। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके बाहरी सिरे पर केवल खंड दिखाई देगा। कौन से सिरे पर, केवल बाहरी सिरे पर खंड दिखाई देगा, अंदर वाले पे नहीं दिखाई देगा। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बाहर से भी खंड स्पष्ट होता है और अंदर से भी। तो ऐसे जीवों को जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाले जीव कहा जाता है। कौन सा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो खंड इसमें जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंट। ठीक है ना, सेगमेंट माने होगा करता है खंड। ठीक, तो मेटामेरिक सेगमेंट क्या होता है, तो मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब आप क्या बोलेंगे कि इन जंतुओं के शरीर पर बाहर से व अंदर से खंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। ठीक, क्या होता है, बाहरी तथा आंतरिक, हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों भागों पर, बाहरी तथा आंतरिक दोनों भागों पर खंड अस्पष्ट। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, आप लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसके केवल जो बाहर से लगे कि ये एक यहाँ से खंड, एक यहाँ से खंड, एक यहाँ से खंड, लग रहा है ना। ठीक, तो अगर मान लीजिए इसको हम
से देखते हैं तो हमको लग रहा है कि बाहर से खंड है, ठीक। और अगर मान लीजिए इसका अंदर वाला पार्ट हम खोलकर निकाल लेते हैं, इसका अंदर वाला पार्ट खोलकर निकाल लेते हैं, तो ये जो इसका अंदर वाला पार्ट ये वाला देख रहे हैं आप, इसमें आपको लग रहा है कहीं पे भी खंड का निशान बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो मतलब बाहर वाला आवरण हटाने के बाद खंड स्पष्ट ना दिखाई दे तो उसको मेटामेरिक सेगमेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन जब बाहर और अंदर दोनों तरफ स्पष्ट प्रकट हो कि यहाँ पर भी खंड के निशान बने हुए हैं और यहाँ पर भी खंड के निशान, मतलब बाहर भी खंड का निशान बना हो और अंदर भी खंड का निशान बना हो, तो हम कहेंगे कि इसमें जो है मेटामेरिक सेगमेंट पाया जाता है। बात सुनिए, समझ जाइए, ठीक, कोई दिक्कत? इतना पहले बना लीजिए। हाँ, अगर बात की जाए इस संघ के जंतु कैसे होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखे द्विपार्श्व सममिति। तो एक चीज याद रखिएगा, इसका मतलब ये जीव कैसे होते हैं? लंबे तथा बेलनाकार होते हैं। ठीक है ना? अब इतना बना लीजिए। हो गया इतना? अब जो है अगला लक्षण हम लिखेंगे इसका कि इसमें जो है अगर बात की जाए कि पाचन तंत्र जो है वो विकसित प्रकार का पाया जाता है, अविकसित। तो पाचन तंत्र जो है पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। पाचन तंत्र जो है ये कौन से प्रकार का पाया जाता है? तो विकसित प्रकार का, है ना, ठीक। और उत्सर्जन तंत्र की बात की जाए तो इसमें उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हो गया। और फिर अगर बात की जाए संवेदी अंग, इसमें कौन से पाए जाते हैं? संवेदी अंग इसमें जो है, इसमें स्वाद कलिका, स्वाद कलिका और आंख भी पाया जाता है केचुआ में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो लेंस युक्त दिखाई नहीं देता है। अब दिखाई नहीं देगा तो हमारे उसका मुंह इतना छोटा होता है, नुकीला वाला जो भाग होता है वही उसका मुंह होता है, ठीक ना। उसमें आप देखेंगे ये क्या बोलता है, उसमें लगता है कुछ पाया। जैसे आप देखेंगे केचुआ का जो शरीर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ना, ठीक। अब एक चीज सोचिए कि अगर मान लीजिए केचुआ का शरीर ऐसा है तो आप देखेंगे कि जो है अब यही इसका भाग नुकीला वाला इसका मुंह वाला भाग है। अब इसमें आंखों रहेगा तो आपको दिखाई देगा, इतना नुकीला है तो नहीं दिखाई देगा ना। लेकिन इसी भाग में इसका आंख वगैरह पाया जाता है, देखता है उससे लेंस युक्त। हाँ, तो लेंस युक्त नेत्र पाए जाते हैं इसमें। बात सुनिए, लेंस युक्त नेत्र पाए जाते हैं। संवेदी अंग हो गए। इसके बाद जो बात की जाए तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अगर संवेदी अंग है तो तंत्रिका तंत्र पाया नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग जो होते हैं इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। ये जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि किस चीज के संपर्क में जाना, किस चीज के संपर्क में नहीं जाना है। तो अगर तंत्रिका तंत्र ये संवेदी अंग है तो तंत्रिका तंत्र भी पाया जाएगा, ठीक। तंत्रिका तंत्र ये जो है विकसित प्रकार का पाया जाता है, ठीक। फिर अगर बात की जाए इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। बाकी आप जितना पढ़े अभी पीछे सब में क्या था? खुले प्रकार का, ठीक। तो परिसंचरण तंत्र ये कौन से प्रकार का पाया जाता है? तो बंद प्रकार का। मतलब जो प्रवाह होता है परिसंचरण तंत्र होता है वो नलिकाओं के अंदर होता है बाहर?
अंदर अंदर। बंद प्रकार का मतलब नलिकाओं के अंदर, और खुले प्रकार का मतलब नलिकाओं के बाहर। मतलब नलिका होगी ही नहीं, नलिका विहीन संरचना। तो अगर बंद प्रकार है तो नलिका विहीन है कि नलिका युक्त है? नलिका युक्त है। ठीक। फिर अगर बात की जाए इसमें जनन स्तर पे अगर देखा जाए, जनन स्तर शारीरिक संगठन, जनन स्तर आधारित शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्टो, मीजो और इंडो तीनों पाया जाता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। रोहित, एक्टोडर्म का काम क्या है बताओ? एक्टोडर्म का काम क्या है? एक्टोडर्म कौन सा लेयर बनाएगा, कौन कौन सा पार्ट बनाएगा हमारे शरीर का? बाहरी परत, जैसे चमड़ा और बाल, नाखून। ठीक, बैठो। विजय, मीजोडर्म क्या क्या बनाएगा? हाँ हाँ, मांसपेशियां। ठीक। अच्छा, इंडोडर्म? हार्ट हो गया, पाचन तंत्र हो गया। हाँ, तो इंडोडर्म में आ जाएगा लंग्स आ जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फेफड़े और पाचन तंत्र। ठीक। तो मतलब जो हमारे शरीर का सबसे बाहरी परत होता है वो कौन बनाता है? एक्टोडर्म, सबसे बाहरी परत है ना जी। और मीजोडर्म क्या बनाएगा? मध्य वाली परत बनाएगा। और इंडोडर्म क्या बनाएगा? आंतरिक परत बनाएगा, भाग, आंतरिक परत, भाग। ठीक ना? तो ये जो है, अब अगर बात की जाए कि ये जो है लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं या अलैंगिक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है जनन लैंगिक पाया जाता है, केवल व केवल लैंगिक जनन, केवल लैंगिक जनन। ठीक, बात सुने। और फिर अगर बात की जाए कि इनमें लैंगिक जनन तो पाया जाता है, लेकिन नर व मादा अलग अलग होते हैं, एक में होते हैं? तो नर व मादा एक में ही होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये जंतु द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब एक ही शरीर में, एक शरीर और उसी में नर और मादा दोनों पाया जाएगा। नर और मादा जनन अंग है ना। बात सुनिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इतना बना लीजिए आप लोग। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित, उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा। फिर अगर बात की जाए इसमें जनन जो होता है वो केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक नहीं पाया जाता है। और ये जंतु द्विलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही शरीर में नर तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। ठीक। और संवेदी अंग अगर बात की जाए तो इनमें स्वाद कलिकाएं और नेत्रयुक्त लेंस वगैरह एकत्रित पाए जाते हैं, अर्थात ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र अगर बात की जाए विकसित होते हैं, क्योंकि संवेदी अंग अगर विकसित तो तंत्रिका तंत्र भी क्या होगा? विकसित होगा, क्योंकि एक दूसरे के सप्लीमेंट है, पूरक है। ठीक है, संवेदी अंग जो है तंत्रिका तंत्र के बिना नहीं काम कर पाएगा और तंत्रिका तंत्र के बिना संवेदी अंग नहीं काम कर पाएगा। जैसे आपके पैर में मान लीजिए कांटा चुभ गया तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपके दिमाग को मैसेज जाता है कि यार कांटा चुभ गया, सांप काट लिया। ठीक है ना। इसके बाद परिसंचरण तंत्र, मतलब जो है बहाव का, शरीर में जो बहाव का सिस्टम है, मतलब कैसे बहता है कोई पदार्थ जो है, एक आगे से पीछे, पीछे से आगे, ठीक ना, कैसे जाता है पूरे शरीर में, किसी चीज का प्रवाह कैसे होता है तरल पदार्थ का। तो तरल पदार्थ का प्रवाह जो नलिकाओं के माध्यम से होता है, अर्थात हम कह सकते हैं बंद प्रकार का। अब अगर नलिकाओं के माध्यम से नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? खुले प्रकार का। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं ओपन टाइप, बंद वाले को क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और खुले वाले को क्या बोलेंगे? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बंद प्रकार का। इसके बाद बात की जाए इसका शरीर जो होता है कितने जनन स्तरों से मिलकर बना होता है? 3 जनन स्तरों से मिलकर बना। अगर तीनों जनन स्तर से मिलकर बना है तो हम कह सकते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है। अर्थात त्रिपूरकी। ठीक है ना, बात सुनिए।
कोई दिक्कत? इतना आप लोग जो है लिख लीजिए। समझ रही बात? बनाइए फिर।